अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने आज हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है। यह फौजी या शहरी तौर पर सबसे आला तरीन फ्रांसीसी अवार्ड है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। पीएम मोदी से पहले दुनिया के कई लीडरों को इस एजाज़ से नवाजा गया है। पीएम मोदी से पहले जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला, वेल्स के साबिक शहजादा किंग चार्ल्स, जर्मनी की साबिक चांसलर एंजेला मर्कल, अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक जनरल सेक्रेटरी और दीगर इनमें शामिल हैं। वज़ीर के 2 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पेरिस में ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। I am Hafiz Syed Abdul Rahim Shukur, belong to MS Malakpet IOE branch. In this year NEET 2023, I got 670 out of 720. इस लड़के ने MS हिफ्ज़ एकेडमी से 22 मंथ्स के अंदर हिफ्ज़ का प्रोग्राम मुकम्मिल किया था। अब 670 मार्क्स इसने हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट MS की रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। Please click the following link in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म मरकज़ वुज़रा और हिंदू फ़िरक़ा परस्त अनासिर के बयानात नेज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुबाहस और नाम निहाद सर्वे के ज़रिए यह तासुर दिया जा रहा है गोया यूनिफॉर्म सिविल कोड का निशाना सिर्फ मुसलमान ही होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहसास है कि यह तासुर इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि समाज को हिंदू मुस्लिम में तकसीम करके इंतखाबी फ़वाइद हासिल किए जा सकें। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला और यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी के सरबराह सुशील मोदी का यह बयान कि शुमाल मशरक़ी रियासतों के कबायलियों और ईसाई फ़िरक़े के लोग इससे मुस्तस्ना होंगे और उत्तराखंड रियासती कमेटी का ड्राफ्ट मसूदा भी इसकी निशानदही कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक बड़े न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 ने अपने एक सैम्पल सर्वे के ज़रिए यह दावा किया है कि मुस्लिम ख़वातीन की 67% आबादी UCC की हिमायत कर रही है। वो शादी, तलाक़, विरासत और बच्चे गोद लेने के मामले में पूरे मुल्क में यकसा कानून के हक़ में हैं। ये सर्वे कितना हकीकी है? सैम्पल सर्वे का साइज़ और तरीक़ेकार इस खोखले दावे की हकीकत को बेनकाब कर देता है। 8035 ख़वातीन से मुल्क की 25 रियासतों व मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में पे यह सर्वे किया गया, जिसमें चैनल के मुताबिक नाख़वानदा से ग्रेजुएट और 18 से 65 साल की उम्र के ख़वातीन शामिल हैं। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नेटवर्क GSTN को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में शामिल कर लिया है। इससे टैक्स चोरी और बिल में हेरा फेरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इसके साथ ही GSTN इन इदारों में से एक बन गया है जिन्हें PMLA एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मालूमात शेयर करना लाजमी है। लेकिन हुकूमत की इन कोशिशों पर अपोजिशन पार्टियों ने सख्त एतराज़ किया है। इन पार्टियों का दावा है कि हुकूमत छोटे ताजिरों और कारोबारियों को खौफजदा करने की कोशिश कर रही है और जो क़तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दारुलहुकूमत दिल्ली में दरिया जमुना की सतह रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से वहां सैलाब आ गया और पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया है। वज़ीर के 45 साल के अरसे के बाद दरिया जमुना में इतना पानी आया है जिसके लिए अहल दिल्ली तैयार थे और ना इंतज़ामिया के पास कोई तैयारी थी। दिल्ली के जमुना के करीब के तमाम इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और इसकी वजह से मुतअद्दिद अहम सड़कें सैलाब से मुतासिर हुई हैं और बंद कर दी गई है। इस सिलसिले में एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मशवरा दिया कि वो इन सड़कों से गुरेज करें जहां सैलाब का पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रेलवे अंडरब्रिज के करीब पानी भर जाने से ट्रैफिक बंद है। ऐसे मुसाफिरों को इस रूट पर नहीं जाना चाहिए। सैलाबी पानी सिविल लाइन एरिया में भी दाखिल हो गया है। कश्मीरी गेट, मेन रोड और रिंग रोड भी बंद कर दी गई है। इन दोनों के बंद होने से दिल्ली में ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। हुकूमत आसाम ने यकसा सिविल कोड के लिए अपनी तायीद से हुकाम को पहले ही वाकिफ करवा दिया है और चाहती है कि रियासत में कसरत अज़वाज यानी एक से ज़्यादा शादियों पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बसवा शर्मा ने आज ये बात बताई। उन्होंने एक प्रोग्राम के वक्फों के दौरान कहा कि यकसा सिविल कोड एक ऐसा मामला है जिस पर पार्लियामेंट फैसला करेगी, लेकिन सदर जमहूरिया की रजामंदी से रियासत भी कोई फैसला ले सकती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यकसा सिविल कोड मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी है और लॉ कमीशन के साथ साथ पार्लिमानी कमेटी भी इसका जायजा ले रही है। हुकूमत आसाम इस मामले में अपनी तायीद से पहले ही वाकिफ करा चुकी है। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु M.K. स्टालिन ने
मुजविज़ा यकसान सिविल कोड पर अपनी हुकूमत की शदीद मुखालिफत का इजहार किया। उन्होंने सबके साथ एक ही रवैये के तरीके के खिलाफ दलाइल देते हुए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के नाम अपने एक मकतूब में अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि हुकूमत तमिलनाडु की यकसान सिविल कोड पर शदीद मुखालिफत के इजहार के लिए मैं ये मकतूब तहरीर कर रहा हूँ। हिंदुस्तान अपने हमा सकाफती समाजी ताने बाने के लिए जाना जाता है। मैं बाज़ इस्लाहात की ज़रूरत को समझता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि यकसान सिविल कोड को हमारे समाज के समाजी ढांचे के लिए एक संगीन खतरा है और चैलेंज है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर मोहम्मद आजम खान को फराहम करदा वाइज उम्रे की सिक्योरिटी को हटा दिया। महकमा दाखिले के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वुज़रा, साबिक वुज़रा और VVIPs को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तश्कील दी गई रियासती सतह की सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आजम खान की वाई कैटेगरी सिक्योरिटी बरकरार रखने का कोई जवाब नहीं है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती सेक्रेटरी दाखिला उमूर पुलिस AV की जानिब से रामपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक कुमार शुक्ला को हुक्मनामा भेजा गया। बिहार में असातिज़ा की बहाली, नौकरी का वादा, बदउनवानी और बिगड़ते हुए नज़्म व नस्क़ के मामलात पर गांधी मैदान से रियासती असेंबली तक मार्च करने वाले बीजेपी कारकुनान के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कारकुनान जख्मी हो गए जबकि एक बीजेपी लीडर की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। लाठीचार्ज में जहानाबाद जिले में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार सिंह की मौत की इत्तला है। रुकन पार्लियामेंट जनार्दन सिंह सगरवाल समेत कई दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने का मुतालबा करने वाले बीजेपी कारकुनान को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी की क़यादत में बीजेपी मेंबरान असेंबली, MLAs और बड़ी तादाद में कारकुनान गांधी मैदान से असेंबली के लिए मार्च करते हुए निकले, लेकिन पुलिस ने इन्हें डाक बंगला चौराहे पर आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद बीजेपी कारकुन आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके बावजूद जब बीजेपी कारकुन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें MP जनार्दन सिंह संगरवाल समेत कई कारकुन जख्मी हो गए। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को यकीन दिलाया है कि कर्नाटक में यकसान सिविल कोड के निफाज की किसी भी हालत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी की क़यादत में मुस्लिम उलमा के एक वफ़द से मुलाकात के दौरान सिद्धारामैया ने यकसान सिविल कोड से मुतालिक मुसलमानों के खदशात को दूर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक में तमाम मज़ाहिब और इनके पैरोकारों का यकसान एहतराम किया जाएगा और किसी भी मजहब के जज्बात को मजरू नहीं होने दिया जाएगा। रिटेल मार्केट में टमाटर की कीमत कमोबेश 200 रुपये तक पहुंच चुकी है। टमाटर सस्ते में मिले इसके लिए सिर्फ आम सारिफिन ही नहीं बल्कि ताजिर भी परेशान हैं और बहुत से ताजिर इसके लिए नेपाल का रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां टमाटर बहुत सस्ते हैं। पड़ोसी मुल्क से टमाटर खरीद कर यहाँ लाकर बेचने का रास्ता उत्तराखंड में हिंद नेपाल सरहद पर वाक़ इलाकों के ताजिरों ने इख्तियार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल ने उत्तराखंड से मुल्हक़ा इलाकों में टमाटर की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। इस बार नेपाल में टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से मामूल से ज़्यादा पैदावार हो रही है। यही वजह है कि मानसून में फसल मुतासिर होने के बावजूद वहाँ टमाटर की कीमतें मुस्तकिम हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत अजला से मुतसिल नेपाली इलाके में टमाटर आसानी से 25 से 30 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब हैं। इसके बरक्स खुद पिथौरागढ़ के बाज़ार में टमाटर 100 से 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुल्क के आइन पर फ़ख्र है, साथ ही शहरियों के साथ इनका बरादराना रिश्ता है और कम्युनिटी की क़यादत मुआशरे की फ़ाल अरकान है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ इख्तिलाफ़ात हैं तो इन पर आइन के अंदर रहकर बात होनी चाहिए। ANI के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने कहा कि इस्लाम किसी भी ऐसे नज़रियात को मुस्तरद करता है जो लोगों के दरमियान तसादुम को फ़रोग़ देते हैं और ऐसे तमाम नज़रियात जो दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देते हैं। अलीसा ने कहा कि इनकी सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मुस्बित और कामयाब मुलाकातें हुई है। उन्होंने हिंदुस्तान के आइन को जामे और सब पर मुश्तमिल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना के मुजविज़ा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत के 119 असेंबली हल्कों में रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के तकर्रुर के अहकाम जारी किए गए। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने इलामिया जारी किया। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जो इलामिया जारी किया इसके मुताबिक हैदराबाद के मुशीराबाद असेंबली हल्के के लिए स्पेशल डिप्टी कलेक्टर लैंड
ऑक्यूपेशन जीएचएमसी को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह मलकपेट के लिए स्पेशल डिप्टी कलेक्टर अर्बन लैंड्स सेलिंग हैदराबाद, अंबरपेट के लिए स्पेशल डिप्टी कलेक्टर लैंड ऑक्यूपेशन हैदराबाद, कलेक्ट्रेट खैरताबाद के लिए जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन, जुबली हिल्स के आरडीओ सिकंदराबाद डिवीजन, सनत नगर के लिए एस्टेट ऑफिसर हमडा, नामपल्ली के लिए स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, चारमीनार के लिए जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन, चंदनगुट्टे के लिए आरडीओ हैदराबाद, याकूतपुरे के लिए डीआरओ हैदराबाद, बहादुरपुरे के लिए स्पेशल डिप्टी कलेक्टर लैंड प्रोटेक्शन हैदराबाद मुकर्रर किए गए हैं। इस तरह रियासत के माबाकी तमाम हलकों के लिए आला ओहदेदारों को रिटर्निंग ऑफिसर्स मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इलाके फिल्म नगर में वाक़ डेक्कन किचन को तातील के दिन यानी इतवार को मुनहदिम करने के मामले का सख्त नोट लिया है और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक कमिश्नर लोकेश कुमार से पूछा कि वो डेक्कन किचन के इन्हदाम पर हुक्म इल्तवा से वाकिफ़ नहीं है और आया इस बात पर यकीन कर लिया जाना चाहिए। अदालत ने पूछा कि इतवार को उजलत में इन्हदामी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पेश आई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जीएचएमसी के साबिक कमिश्नर से यह भी सवाल किया कि आया वो आम शहरियों और नामोर अफराद के साथ इस तरह का सलूक रवा रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर अमलावरी क्यों नहीं की गई। अदालती हुक्म पर आज लोकेश कुमार अदालत में हाजिर हुए, जिस पर अदालत आलिया ने पूछा कि हुक्म इल्तवा के बावजूद इन्हदामी कार्रवाई क्यों अंजाम दी गई। अदालत का एहसास था कि इस मामले को तहकीर अदालत के तौर पर गौर किया जा सकता है, लेकिन लोकेश कुमार ने इस मामले पर अदालत में माजरत ख्वाही की और बताया कि वो अदालत के हुक्म इल्तवा से नावाकिफ थे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के हुज्जाज इकराम की वापसी के सिलसिले में तैयारियों का आगाज हो चुका है। हुज्जाज इकराम के काफिले 15 जुलाई से वापस होंगे और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापसी के सिलसिले में तमाम महकमा जात की जानिब से ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने बताया कि मक्के मुकर्रमा से हुज्जाज इकराम के 22 काफिले मदीने मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। मदीने मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद वापसी के शेड्यूल के तहत काफिले मक्के मुकर्रमा से रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना के तमाम हुज्जाज इकराम खैरियत से हैं और पहला काफिला 15 जुलाई की सुबह 8 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगा। बीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर आईटी, बल्दी नज़वनस व शहरी तरक्यात के तारक रामा राव ने तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्ट्स के तईम बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के इम्तियाजी सलूक की मजम्मत की। मरकज़ी हुकूमत को अपने खुले मकतूब में केटीआर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की वजारत माहौलियात व जंगलात की एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी ने पालमू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की माहौलियाती क्लियरेंस की मंजूरी देने के अमल को मौखर कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के इम्तियाजी सलूक के पेश नज़र इंतहाई मायूसी के साथ वो मरकज़ी हुकूमत को यह खुला मकतूब तहरीर कर रहे हैं। तेलंगाना के आपाशी प्रोजेक्टों के साथ मरकज़ के इम्तियाजी रवैये को अपने मकतूब में उजागर करते हुए केटीआर ने कहा कि उन्होंने पालमू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के साथ मरकज़ के मुआंदाना रवैये को खुसूसियत के साथ उठाया है। ये उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो पालमू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन की माहौलियाती मंजूरी के मसले की जल्द यकसुई करें।